लाइन किसने लिखा? ये लाइन किसने लिखा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब सिखाता है गर्दन काट देना। हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा जो वो हिंदू लोग वोट देंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इस्लामिक कंट्री नहीं बनानी है। आज इस्लामिक कंट्री आप देख लो क्या हो रहा है। आज वहाँ पर हमास जो है क्या कर रहा है ड्रामे, ठीक है। ये लोगों को दिख नहीं रहा, ये सबको दिख रहा है। ये मोदी विरोध में इतना गिर चुके हैं, कहीं 1 साल 2 साल के बाद ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाएं। ये इतना भूल चुके हैं। अगर तुम्हें अपने मजहब से इतना प्यार है तो भाई चले जाओ फिलिस्तीन और जाके लड़ो ना इजराइल से। जाके देखो एक बारी, तुम्हारे 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, वो डेली मीटिंग करते हैं, भाई आज ये कर दो। आज ईरान वहाँ बैठा धमकी दे रहा है, भाई इजराइल को खत्म कर देंगे, हमला किया तो नहीं रोका तो। पूरी दुनिया में 2 ही ऐसा देश है जो अपने संस्कृति अपनी सभ्यता के लड़ता है। एक इजराइल जो यहूदी है और एक हिंदू है जो भारत में है। और ये मजहबी लोग हैं जो पूरे दुनिया को मजहब के आधार पे बांट के अपना काम चलाना चाहते हैं। फिलिस्तीन का जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब फिलिस्तीन पे हमले का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फिलिस्तीन के अंदर गाजा के आतंकवादी जो वहाँ शासन कर रहे हैं, कोई कतर में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, आम नागरिक जो भी हैं आतंकवादियों को उसमें आके वो मारे जा रहे हैं। अबे भाई शासन कर, राजा वो है जो हित में जनता के साथ खड़ा रहे। भारत से तो 2 आवाजें निकल रही है। भारत से गद्दारों की आवाज है जो दूसरी निकल रही है। हमारा देश मोदी जी उस वे में बात करेंगे, उसके साथ खड़ा होंगे जो भारत के साथ खड़ा है। इजराइल हमारे साथ पुराने टाइम में खड़ा था जब हमारे साथ कोई नहीं था। हैवान और शैतान के साथ देने वाला वो खुद ही हैवान और शैतान है। जो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे पाकिस्तान ने हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस टाइम पे कहाँ 5-5, 6-6 देश एक साथ हमारे ऊपर जब हमला कर रहे थे। इजराइल और रशिया उस टाइम हमारे साथ खड़ा था, तब कहाँ गई थी ये मानसिकता? ठीक है, खुला समर्थन करेंगे इजराइल के साथ है ठोक के। और कट्टरवादी जो है मानसिकता के लोग ये भी सुन ले, अगर तुम्हें इतना प्यारा अपना मजहब है चले जाओ, युद्ध करो, वहाँ जाओ। देखिए भैया बोल दिया है कि चले जाओ, कितना सहमत है? बिल्कुल सही बात भैया ने कही है कि अगर इतना प्यारा मुल्क है तो वहाँ चले जाए। आज एक बात बताओ, हमास जो फिलिस्तीन हमास का समर्थन करता है, हमास का जो लीडर है उसकी 16,000 करोड़ की संपत्ति है, वो कैसे बन गई? ठीक है ना, हम तो इजराइल को सपोर्ट करेंगे जो हमारे देश को सपोर्ट करेगा। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि मजहब के आधार पर अगर तुम्हें लड़ना है तो इजराइल को तुम बोल दो, भारत में ही बोल दो। और भारत में देखो हिंदू संगठन इतना है जो उनका बाल का नोक उखाड़ने का पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए मजहब। लेकिन अब खुल के तो आओ, तुम खुल के भी नहीं आते, पीछे से वार करते हो। हिंदू जिस तरीके से विपक्ष इनका समर्थन कर रहा है और एक तरफ विपक्ष के ही नेता कहते हैं मोहब्बत की दुकान हम चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हाँ चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान मैडम चलती है। सारे भ्रष्टाचारियों को लेके घूम रहे हैं, वही तो मोहब्बत की दुकान है। जो पूरे राहुल गांधी को ना प्रधानमंत्री बनना चाहिए एक बार, बनना चाहिए एक बार। वो बेचारा ना बहुत स्ट्रगल करता है लाइफ में अपने। हमारा भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी जैसा मनोरंजन कोई नहीं करवाता, ठीक है ना, ये बात है। हमें मनोरंजन चाहिए। जब भी मैं दुखी होता हूँ ना तो उसकी वीडियो देखता हूँ मैं। जब ये दुखी होते हैं तो उसी की वीडियो देख लेते हैं। आप लोग भी इनकी तरह ऐसा ही करते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा। उनका दुख का कारण एक ही है, बस उनको शादी करवा दीजिए, उनका दुख खत्म। टाटा बाय बाय, जय हो। हेलो यार, तुम लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हो, बालक है वो, बड़ा तो होने दो उसको। अपना राहुल गांधी एक भाई साहब, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है तो आप उसको कह रहे बड़ा ही नहीं हुआ। भारत तोड़ा था इनके दादा ने, पता है क्या नाम था उसका? नेहरू है। सियाचिन, ऑक्साइड चीन, पीओके, बलूचिस्तान कैसे गए? इनके अब्बू ने तो पाकिस्तान किसने बनाया? तो भारत के दो हिस्से करे पाकिस्तान बनाया। उसके बाद जो बांग्लादेश बनाया वो बांग्लादेश हिंदुस्तान में भी आ सकता, तोड़ा इनने। तो पहले बलूचिस्तान जाते भैया, पाकिस्तान से होके फिर आते, कश्मीर में एंटर करते, हम भी साथ होते। तो दोगलेपंथी की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और 2024 में जो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, सफल होगा? मैडम एक बात बताओ, ख्वाब देखने का मैं भी देख रहा हूँ, मैं बनूंगा 2024 में प्रधानमंत्री, मैं बन जाऊंगा क्या? जिस दिन मनीष कश्यप आएगा ना जेल से निकल के, उस दिन जितनी भी ये पार्टियां, नीतीश यादव है और वो कौन से यादव की बात कर रहे हो आप अभी, तेजस्वी यादव, बिल में घुस जाएंगे। सुपड़ा साहब है, जिस दिन आ गया ना भाई अपना जेल से, सुपड़ा साहब
ढूंढेंगे जाके 2 वोट दे दो, 2 नहीं मिलेंगे, अपनी गिरेगी, अपनी बहू की गिरेगी बस। ये इनको कानून का सहारा लेना होता। अगर मनीष कश्यप को कुछ गलत ही बोला था तो उसको कानून के सहारे देगा था। सरकार के अपने सरकार के बल पे 2-2 सरकार, एक राज्य की नहीं 2-2 राज्य की सरकार जाके उसके साथ एक अकेले व्यक्ति से लड़ रही है। वो बेचारा क्या करेगा, वो क्या करेगा? लेकिन उसके साथ बिहार की जनता है और जिस दिन वह निकलेगा अपना पार्टी बनाएगा उसी दिन सीएम का पद उसके लिए खाली। और यही जो संसद में अमर्यादित बातें करते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए, मैं मनीष कश्यप से पहले मैं हमास की बात करना चाहूँगा, मैं फिलिस्तीन की बात करना चाहूँगा, मैं गाजा पट्टी की बात करना चाहूँगा, मैं गाजा पट्टी की बात करना चाहूँगा, फिलिस्तीन की बात करना चाहूँगा। क्यों? जिस देश के अंदर 70% लोगों को पीने का पानी नहीं है, वो देश लड़ना चाहता है। आप पहले पीने के पानी की व्यवस्था करें, इजराइल से बाद में लड़ना। जो यूरोपियन यूनियन ने आपको पानी की पाइपलाइन दी थी उसको तुमने रॉकेट के लिए यूज कर लिया, तो कहाँ का ये वो है? अच्छा, तो मतलब मनीष कश्यप पे क्या कहेंगे? हम तो मनीष कश्यप पे सवाल कर रहे थे आपसे। मैं मनीष कश्यप पे कहना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं चाह रहे, ठीक है। देखिए, चर्चा जो है लगातार चलते चलते 2024 की ओर घूम जाती है। राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं, आज मिजोरम में भी यात्रा की है, कल बड़ा लोगों से मिले जुले। क्या लग रहा है कि इसका असर दिखेगा? क्या है उसका यात्रा करने, क्या है वो यात्रा ही करता रहा है। शुरू से 1947 से यात्रा कांग्रेस करती आई है, कभी समझे ना, मिला क्या है उनको? बाद में क्या आपस में डिवाइडेशन रूल, महंगाई, बमबारी, आतंकवादियों का साथ, ये सारा हुआ ही है। तो ये कितना ही कर ले मैडम, कुछ नहीं होने वाला। बस राहुल गांधी को कैसे देख रही है? मिजोरम यात्रा में निकले हुए हैं, एक अलग ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हाँ मालूम है मुझे, राहुल गांधी को मैं बिना चश्मे के देख रही हूँ। बिना चश्मे के देख रही है? हाँ, क्या लग रहा है? बिना चश्मे के क्या दिख रहा है फिर आपको? बिना चश्मे के यही दिख रहा है कि अभी तक तो जो है जोड़ो यात्रा नहीं थी। हाँ। अब जो है जैसे चुनाव आया तो जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। हाँ। तो पहले तो वो अपने कांग्रेस के लोगों को जोड़ ले और उनको जोड़ ले जो पुराने लोग थे कांग्रेस के, जिनका के पूरा घर पूरा खानदान वोट इन लोगों को देता था। आज की तारीख में जो है कोई भी जना तैयारी नहीं है देने के लिए, क्योंकि इन्होंने किसी की सुध रखी ही नहीं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके बाद जब वो लोग आए हैं तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ ही जुड़े थे। तो इन्होंने तो फिर इनके घर में जितना जो पैदा होता गया, आंदोलन खत्म हो गया आज़ादी का, लेकिन जो पैदा होता गया वही जो है फ्रीडम फाइटर बनता चला गया। और सिर्फ गांधी एंड परिवार फ्रीडम फाइटर बना है, बाकी जो वास्तविकता में फ्रीडम फाइटर और उनके घर के लोग थे वो कहाँ चले गए, उनको कोई पूछने वाला। चुनाव में असर दिखेगा इसका? बहुत अंतर दिखेगा, बहुत अंतर दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उनके सुख दुख सुन रहे हैं। वो कहाँ की महिलाओं के संग मिल रहे हैं? यहाँ तो मेरे ख्याल किसी से नहीं आए मिलने के लिए, ठीक है। बाकी और जगह तो किसी से नहीं मिले। वो उन महिलाओं से मिलते हैं जो बेचारी सीधी सादी अनपढ़ गंवार गांव की खेती बाड़ी करने वाली महिलाएं होती, जो मजदूरी करने वाली होती कि सर में बोझा ढो रहे हैं, उनसे वो मिलते हैं। कि लोग जो है वो तो उनको क्या, उनको बोला अम्मा हमें वोट देना, वो कहेंगे हाँ बिटवा तो है का वोट दे है, तो वो उनसे मिलते हैं। अगर हम जैसों से मिले ना, कहें जो है जो भी कहे माता जी दीदी भाभी जो भी कहे आप हमको वोट दीजिए, तो मैं तो साफ बोलूँगी कि भैया पहले काम दिखा दो, वोट देंगे। हाँ। काम बोलता है जी, आज कोई नाम और चेहरा नहीं बोलता इंसान का, खूबसूरती चंद रोज की मेहमान होती है। ठीक है जी। तरीके से इंडिया गुड इंडिया एयरलाइंस तैयार हो रखी है, तो उसका तो कहीं ना कहीं असर दिखेगा ना। इंडिया एयरलाइंस कितनों के बीच तैयार हुई है, पहले आप यही बता दो। 52-53 या 62-65 रख लो, बाकी के बीच तो नहीं तैयार है ना, क्योंकि इंडिया I.N.D. वाला जो सिस्टम है वो जो है इंडियन नेशनल और दारुल इस्लाम अलियांस है, ठीक है। और जिस दिन अगर राहुल, भगवान कसम कहे, जिस दिन राहुल गांधी आ गए ना, खुदा ना खास्ता ये जीत गया, तो वैसा तो जीतेगा नहीं, ठीक है, सुपड़ा साफ है। लेकिन जिस दिन ये आ गया उस दिन इंडिया अलियांस वाला जो है मामला, दारुल इस्लाम अलियांस, उसी दिन लागू होगा मैनिफेस्टो, उसी दिन पूरी बड़ी बात कहते हैं।
बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको ये बता दें, अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखना है, आज हम लोगों को खुली हवा में सांस लेना है, आज़ादी के साथ घूमना है, तो आज हमें सिर्फ जो हिंदू और हिंदुस्तान की बात करे उसको वोट दो। ये दारुल इस्लामिक अलियांस वालों को बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हिंदू राष्ट्र की बात करे उसी को वोट दो। बिल्कुल, हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा जो, वो हिंदू लोग वोट देंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इस्लामिक कंट्री नहीं बनानी है। आज इस्लामिक कंट्री आप देख लो क्या हो रहा है। आज वहाँ पर हमास जो है क्या कर रहा है ड्रामे, ठीक है। ये लोगों को दिख नहीं रहा, ये सबको दिख रहा है। आज जो पढ़ा लिखा वाला भी अगर मुस्लिम है तो उसको समझ है कि हमको जो है अगर रहना है हिंदुस्तान में तो हमको दारुल इस्लाम वाला जो है कंट्री नहीं चाहिए, हमें हमास नहीं चाहिए, हमें जो है भारत चाहिए, भारत।